ये हमारी काव है, ये हम हैं और ये हमारी लुटाई हो रही है। म्यूजिक। मीम वीडियो देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, तेल, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। आपको बता दें, हिंदुस्तान अपनी खपत का 83% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। जी हाँ, हिंदुस्तान सऊदी अरब, इराक और ईरान से तेल इंपोर्ट करता है और जो कच्चा तेल है वो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है जिसके जो रेट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रहते हैं। आपको कुछ मोटी मोटी टर्म समझा दें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल होता है उसको मापने का मानक है, उसको बैरल बोलते हैं और एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर, मतलब 159 लीटर। और हाँ, जो तेल के रेट का जो कारोबार है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह डॉलर में किया जाता है। आइए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी की कमर बिल्कुल टूट गई है। आइए आपको आज इसके पीछे की पूरी गणित समझाते हैं कि क्यों हिंदुस्तान में तेल के जो रेट हैं वो आसमान छू रहे हैं, क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से ये तेल इतना महंगा हो गया है। मान लो कि जो तेल है वो 100 रुपया लीटर है। मानना क्या, 100 रुपये लीटर हो गया है। राजस्थान में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये लीटर बिक रहा है। चलो मान लो कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। अब इस 100 रुपये लीटर में मोटा 64 रुपया टैक्स है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वसूलती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 64 रुपया प्रति लीटर। अगर 100 रुपये में से 64 रुपया टैक्स हटा दिया जाए तो तेल की असल कीमत बचती है 36 रुपया प्रति लीटर। इस 36 रुपये में 4 रुपया प्रति लीटर ऑयल कंपनी और डीलर लोगों का होता है। अगर ये 4 रुपया भी हटा दिया जाए तो पैसे बचते हैं 32 रुपये लीटर। अब इस 32 रुपये में से 4 रुपया और हटा देते हैं, जो कि 4 रुपया लागत आती है कच्चे तेल से पेट्रोलियम और डीजल रिफाइन करके बनाने में, जो कि इसका रिफाइनिंग खर्चा है। तो 32 में से 4 रुपया हटा के अब बचता है 28 रुपया। 28 रुपया कच्चे तेल का कीमत है जो हिंदुस्तान में हमको आके पड़ता है। इसमें से अगर हम 2 रुपया और हटा देंगे, 2 रुपया कीमत है ट्रांसपोर्टेशन की। भैया, सऊदी से, इराक से, ईरान से तेल आएगा, उड़ के थोड़ी आ जाएगा, उसको हम लाना पड़ेगा। उसको हम लाते हैं समुद्री जहाज़ों से, पाइपलाइन से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ पड़ता है। पाइपलाइन का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ता है मोटा 2 रुपया प्रति लीटर। अगर अब देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब हमारी OMCs मतलब कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेल खरीदती हैं तो कितना रुपये लीटर खरीदती हैं? ये तेल 26 रुपये लीटर खरीद के लाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 26 रुपये लीटर। और हमको मिलता कितना है? 100 रुपये लीटर। अब बात करते हैं इस पर लगाए जाने वाले टैक्सेस की। तो टैक्सेस के बारे में आपको बता दें कि जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों पेट्रोलियम पर टैक्स वसूलती है। अगर ये टैक्स ना वसूलें तो सरकार, ये जो तेल है वो 36 रुपये लीटर हो जाएगा। पर यह है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी तो देश चलेगा कैसे, देश तरक्की करेगा कैसे? तो टैक्स लेना भी एक बहुत बड़ी बात है। सरकार की कमाई इन्हीं टैक्सों से होती है और हमारे यहाँ जो रोडें सड़कें बिकती हैं वो इसी टैक्स के पैसे से बिकती हैं। सरकार करीबन, केंद्र सरकार अपने हिस्से का टैक्स, केंद्र सरकार करीबन 32% टैक्स तेल पर लेती है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और सेस ऐड होता है। सेस यानी रोड टैक्स, रोड सेस एक एडिशनल टाइप का टैक्स है जो कि केंद्र सरकार वसूलती है। अब बात आती है राज्य सरकार की। राज्य सरकार तेल पर वैट वसूलती है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। आपने सही सुना, वैल्यू एडेड टैक्स। पेट्रोलियम पर GST नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि GST की जो सबसे बड़ी स्लैब है वह 28% है और पेट्रोलियम पर जो टैक्स है वह 28% से ज़्यादा है। इसलिए पेट्रोलियम को GST से बाहर रखा गया है और इसी वजह से राज्य मतलब स्टेट टू स्टेट जो पेट्रोलियम के रेट हैं वो वेरी करते हैं। किसी स्टेट ने
पेट्रोलियम पर 36% टैक्स लगाया है, किसी स्टेट ने 36% लगाया है, किसी स्टेट ने 39% लगाया है, वगैरह वगैरह। अब अगर मोटी मोटी बात की जाए और देखी जाए कि कौन सी राज्य सरकार पेट्रोल पर कितना परसेंट वैट लगाती है, तो बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली पेट्रोल पर 30% वैट लगाता है, जहां की डीजल पर 16% वैट लगाता है। एमपी 39% यानी 39% वैट पेट्रोल पर लगाता है और 39% वैट ही डीजल पर लगाता है। यूपी 26.8% वैट लगाता है पेट्रोल डीजल दोनों पर। राजस्थान 36% लगाता है। महाराष्ट्र लगभग 40% वैट पेट्रोल और डीजल दोनों पे लगाता है। बात की जाए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी तेल महंगा है, तो ये बात कहना बिल्कुल गलत है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल का भाव है वो $63.31 प्रति बैरल है। यह रेट 16 फरवरी का है, $63.31 प्रति बैरल। उसके बावजूद हम लोगों को हिंदुस्तान में जो तेल मिल रहा है वो 88 रुपये से लेके 100 रुपये लीटर तक मिल रहा है। बात की जाए 2013 की कि क्या 2013 में भी यही हालात थे, तो ये कहना कुछ ठीक नहीं होगा कि 2013 में भी यही हालात थे, क्योंकि 2013 में जो कच्चा तेल था उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत थी वह $110 प्रति बैरल थी और देश में पेट्रोल का रेट 70 रुपये लीटर था। उस समय सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो 10 रुपये प्रति लीटर लगाती थी और आज जो सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है वह 32.98 रुपये प्रति लीटर लगाती है। राज्य सरकार उस समय 20% वैट लगाया करती थी, आज राज्य सरकार 30% वैट लगाया करती है। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि उस समय जो तेल था वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता था। अब बात होती है कि सरकार इतना भारी टैक्स पेट्रोल पर लगा क्यों रही है। अगर एक नज़र देखा जाए तो सन 2013 में जो पेट्रोल से रिवेन्यू और टैक्स जनरेट हुआ था वह था पूरा लगभग 1 लाख करोड़ रुपया, और हालांकि 2015 और 16 में जो पेट्रोल से रिवेन्यू टैक्स जनरेट हुआ वो हुआ 2.5 लाख करोड़ रुपया। मतलब ऐसे समय जब कोविड से जूझ रही और लॉकडाउन से जूझ रही हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों की कमर टूटी पड़ी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और उस समय भी लोग इतना महंगा तेल खरीदने को मजबूर हैं। 2013 में तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे और सड़कों पर आ गए थे और बोलने लगे थे कि तेल इतना महंगा हो गया हम साइकिल चलाएंगे, तेल इतना महंगा हो गया हम पैदल घूमेंगे, तेल इतना महंगा क्यों हो गया, तेल इतना महंगा क्यों हो गया। उसमें हमारे देश के काफ़ी सेलिब्रिटीज थे, जैसे हमारे फिटनेस फ्रीक अक्षय कुमार साहब, अनुपम खेर साहब, परेश रावल साहब, काफ़ी लोग थे जो उस समय बोल रहे थे, पर आज कोई बोल नहीं रहा है। बता रहा हूँ कि देश में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी 100 रुपये लीटर पेट्रोल गाड़ी में डलवा रहा है, और पेट्रोल एक ऐसी वस्तु है या तेल एक ऐसी वस्तु है जिसके महंगा होने से हर चीज महंगी होती है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में, अपने पड़ोसी देशों के बारे में। क्या वहां भी तेल इतना महंगा है या इससे कम महंगा है? ये हमने भारतीय रुपये के हिसाब एक सूची बनाई है भारतीय रुपये के हिसाब से। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेपाल में तेल 68 रुपये प्रति लीटर है और श्रीलंका में तेल 61 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि चाइना में ये 74 रुपये प्रति लीटर है। और बात की जाए अपने पड़ोसी देश, अपने दुश्मन देश पाकिस्तान की, तो वहां तेल 50 रुपये प्रति लीटर है। अफगानिस्तान में तेल 37 रुपये प्रति लीटर है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर तेल महंगा है, हिंदुस्तान के बराबर है। वो देश है जापान और कोरिया। पर वह देश के लोगों को तेल महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके देश के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना ज़्यादा सुगम मानते हैं और उनके देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत काफ़ी बढ़िया है और वो लोग ई व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम तो भगवान से दुआ यही करेंगे कि जल्द से जल्द ये तेल का जो दाम है वह कंट्रोल में आए और आम आदमी को कुछ राहत मिले। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगातार हमारी अपडेट मिलने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।